अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद की ये आयत मुबारका मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई जो इस्लाम कबूल न करके भी इस्लाम का झूठा लिबादा ओढ़ना चाहते थे, दिल से मुसलमान नहीं होते थे लेकिन बज़ाहिर मुसलमानों को धोखा देते थे कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को फरमाया कि वो धोखा देते हैं या धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला को और मोमिनों को धोखा नहीं दे रहे। उनको लगता है कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं कि इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, लेकिन कहते हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। मोमिनों को धोखा दे रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन वो मुसलमान बनना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। वो अल्लाह या मोमिनों को धोखा नहीं दे रहे, वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा अपने साथ है और धोखा अपने साथ कर रहे हैं और इस बात का उन्हें शऊर भी नहीं है, इस बात की उन्हें समझ भी नहीं है कि वो धोखा किसके साथ कर रहे हैं। अपनी समझ में वो अल्लाह और मोमिनों के साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो धोखा अपने साथ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप फरमाते हैं अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये इतना खूबसूरत जुमला है, ये इतनी खूबसूरत बात है, जब कही जाती है या सुनी जाती है तो बड़े खूबसूरत एहसास पैदा होता है। अपने भाइयों के बारे में बड़े खूबसूरत और बड़े लतीफ़ एक जज्बात पैदा होते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में, आपके बहुत सारे फरामीन हैं जिसमें ये जुमला मौजूद है। उनमें से फिर आगे मुख्तलिफ चीज़ें जिक्र की गई, जैसा कि इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन बाअ मिन अखीहि बैयन, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई के साथ खरीदो फरोख्त करे, तजारत करे, फीही ऐबुन, और उसकी चीज़ में जो वो बेच रहा है उसमें ऐब हो, इल्ला बय्यनहु लहू, उसके लिए जायज़ नहीं है कि उस ऐब को छुपा ले, बल्कि उसके लिए मुनासिब तरीका क्या है, वो ये है कि जब अपने मुसलमान भाई के साथ खरीदो फरोख्त करे, जब उसको कोई चीज़ बेचे, अगर इस चीज़ में कोई ऐब मौजूद है तो उसको वाज़े कर दे, उसको बयान कर दे, अपने भाई को बता दे कि ये जो चीज़ मैं आपको बेचने जा रहा हूं इसमें ये ऐब है। क्यों बता दे? इसलिए कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो उसके साथ धोखा कैसे कर सकता है, वो उसके साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है? जिनको अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के मुताबिक, आपके फरमान के मुताबिक जिनको एक जिस्म की मानिंद बनाया है, वो एक दूसरे के साथ धोखाबाजी कर कैसे सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक बाज़ार में जा रहे थे, गल्ले का एक ढेर आपने देखा,
तो आपने उस गल्ले के ढेर में हाथ डाला। जब हाथ डाला तो आपके हाथ में नमी महसूस हुई। आपने इस दुकान वाले से पूछा कि ये नमी किस चीज की है? तो ये कहने लगा कि या रसूलल्लाह, बारिश आई थी तो जाहिर है कि गंदम ऊपर से खुश्क हो गई है और अंदर अभी पानी बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफला जअलतहु फौक़ अत्तामी कई युराहुन नास, अगर ये अंदर से गीली है और ये बाहर से खुश्क हो गई तो तुमने क्यों ऐसा ना किया कि जो गीली थी उसको ऊपर रखते ताकि लोग उसको देख लेते, ताकि लोग धोखा ना खाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझ आता है और हमें रोज समझ आता है। हम जिस भी शोबा जिंदगी से हमारा ताल्लुक है वहां हमें ये चीजें बड़ी अच्छी तरह समझ आती हैं। अगर मैं रेहड़ीबान हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं यही काम तो सारा दिन करता हूं, इल्ला माशाअल्लाह, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, उमूमी बात है। मैं क्या करता हूं? मैं रेहड़ी पे अच्छे फल जो हैं वो ऊपर लगा के रखता हूं और वो सामने वाली लाइन में लगा के रखता हूं, और जो ऐब वाले हैं, जो कमजोर हैं, जो तुर्श हैं, उनको अपनी साइड पे रखता हूं। गाहक मेरी रेहड़ी पे रुकता है सामने वाली लाइन को देख के, ऊपर वाला फल देख के रुकता है, और मैं उसको देता हूं जो मेरी साइड पे कमजोर फल पड़ा हुआ है। अगर वो इसरार करे तो फिर मैं नाराज हो जाता हूं, फिर मैं उसको फल ही नहीं देता। सवाल ये है कि अगर आपने फल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक अगर आपने अच्छा फल सामने रखा है, दिखाने के लिए रखा है, तो वो देने के लिए क्यों नहीं है? और जो कमजोर फल अपनी तरफ रखा है वो अगर ठीक है तो उसको छुपाना कैसा? आप नान भाई के पास चले जाएं, वो आपसे रोटी के, नान के पैसे पूरे लेता है, वजन उसका कम कर देता है। पैसे पूरे लेता है, उसमें जो आटा इस्तेमाल करता है वो उस क्वालिटी का नहीं करता जिस क्वालिटी के वो पैसे लेता है। जो आटा बनाने वाली मिल्स हैं, ये जो आटा बेचती हैं, ये जिस आटे के पैसे लेती हैं वो नहीं बेचती। यानी किस किस चीज, आप जिसको भी ले लें, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो कंपनी कमीशन दे देती है उनकी मेडिसिन को अच्छा करके बेच देते हैं, मरीज को लगाए जा रहे होते हैं, मरीज को लिख के दिए जा रहे होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं। हमारे यहां पेट्रोल बेचने वाले पैमाने छोटे रखे हुए हैं, छोटे पैमाने हैं, 35 लीटर की टैंकी में 40 लीटर डाल देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून। हलाकत है, बर्बादी है, दोज़ख है कम तोलने वालों के लिए। और ये वो लोग हैं जब ये लेते हैं तो पूरा तोल लेते हैं, और जब ये देते हैं तो कम करके देते हैं। माप हो या तोल हो, इनमें कमी कर देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, उनका क्या ख्याल है कि वो उठाए नहीं जाएंगे? वो अल्लाह के यहां पेश नहीं किए जाएंगे। लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन में उठाए नहीं जाएंगे।
यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जहां आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। इनका क्या ख्याल है कि ये सियाने हैं? इनका क्या ख्याल है ये पैसे अच्छी चीज लेके कमजोर चीज दे के, इनको क्या लगता है कि ये मोमिनों को धोखा देते हैं? इनको क्या लगता है कि ये लोगों को धोखा देते हैं? इनको क्या लगता है कि ये बड़े सियाने हैं, ये बड़े कारोबारी लोग हैं? नहीं, ये खुद को धोखा देते हैं, ये अपना नुकसान करते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आखिरत का नुकसान है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुन व अबका, दुनिया के मुकाबले में आखिरत अच्छी भी है और बाकी रहने वाली भी है। दुनिया के मुकाबले में जिस दुनिया को कमाने के लिए धोखा किया जाता है, उस दुनिया के मुकाबले में वो आखिरत बेहतर है। और ये दुनिया आर्जी है, वो आखिरत हमेशा की है। हमेशा की जिंदगी को दांव पर लगा के जो शख्स दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है, वो खुद को कैसे सियाना कह सकता है? वो कैसे कह सकता है कि मैं बड़ा समझदार आदमी हूं? और मैं गुजारिश करूं कि यहां भी अगर आप एक लम्हे के लिए आखिरत को एक तरफ रख दें और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया के नुक्ता नजर से अगर आप देखें तो भी आप नाकाम हैं, तो भी आप कामयाब नहीं हैं। अगर आप फ्रॉड करते हैं, अगर आप धोखा करते हैं, अगर आप चीज ए के पैसे लेके बी बेचते हैं, तो आप दुनिया में भी नाकाम हैं, कामयाब नहीं हैं। यहां दुनिया की जो आपका कारोबार है, उसमें भी आपकी कामयाबी फिर बहुत थोड़ी है, आखिरकार वो नाकामी है। और ये मुशाहिदे हैं, मैं और आप देखते हैं। यानी एक शख्स, आप और मैं एक वक्त में डसे जा सकते हैं, 2 दफा डसे जा सकते हैं, 4 दफा, 10 दफा, हमेशा नहीं डसे जा सकते। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो गाड़ी लेके जाते हैं और उन्होंने खास पेट्रोल पंप रखा हुआ है, वो वहीं से पेट्रोल डलवाते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि उसका पैमाना बाकियों की निस्बत से अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शख्स गलत बेचता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राहक कम होता है, और जो चीज अच्छा बेचता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राहक बढ़ता है। हम यहां देखते हैं कि एक आदमी यहां से गाड़ी निकालता है या रिक्शे पे बैठता है या बाइक पे बैठता है, वो 20 किलोमीटर का सफर करके जाता है कि मैंने फलां जगह से आइसक्रीम खानी है। क्यों? उसके पास तो बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं। क्यों जाता है 20 किलोमीटर करके? इसलिए जाता है कि वो पैसे लेता है तो चीज भी अच्छी देता है। लोग जाते हैं, ये एक चीज है। 20 चीजें गिनवाई जा सकती हैं कि लोग सफर करके जाते हैं, लोग दूर से लेके आते हैं। आप इसको भी छोड़े, मोहल्ले की बात कर लें। एक मोहल्ले में 4-6 दुकानें हों, एक ही दूध की दुकानें मिसाल के तौर पे, तो हम क्या करते हैं? अगर करीब के दूध नहीं अच्छा देते तो हम दूर वाले से लेके आते। हालांकि शहरी में वक्त भी कम होता है, लेकिन करीब वाले के पास नहीं जाते। 10 रुपए सस्ता दे तो भी नहीं जाते, अगर मालूम हो कि ये चीज सही नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप इस्लाम को, एक मुसलमान एक लम्हे के लिए इस्लाम को एक तरफ रख दे, एक मुसलमान एक लम्हे के लिए आखिरत को एक तरफ रख दे, जो नहीं रखी जा सकती, इसके बावजूद दुनिया में खसारा है, इसके बावजूद दुनिया में घाटा है। हम यहां मिसालें देते रहते हैं, हमेशा मिसालें देते हैं और खरीदते हैं। ब्रांड क्यों खरीदते हैं? हम क्यों ब्रांड की तरफ जाते हैं? कितनी दफा हमें बताया गया कि हमारे मुआशी मसाइल हैं। जब हम
इंपोर्ट करते हैं तो हमारी मईशत पे दबाव आता है। हमें चीज़ें अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए, मुकामी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। कैसे करें? कैसे? जब आप चीज़ अच्छी नहीं बनाएंगे, जब आप चीज़ अच्छी नहीं बेचेंगे, जब आप हर लम्हे सोचेंगे कि कैसे लूटा जा सकता है, कैसे फ्रॉड किया जा सकता है, कैसे धोखा दिया जा सकता है, तो कौन खरीदेगा? एक शख्स अपनी इनफरादी हैसियत में भी और एक मुआशरा अपनी इज्तिमाई हैसियत में भी ज़वाल का शिकार हो जाता है। फिर करते रहे शिकवे, फिर कहते रहे कुछ नहीं बचता, रोटी पूरी नहीं होती, अखराजात पूरे नहीं होते। इसकी एक वजह हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं। हुक्मरानों की नाअहलियाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं, उसका कोई दिफा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेरा जो काम था बतौर फर्द के, क्या मैं वह सही करता हूं, वो ठीक तरीके से कर रहा हूं? जो चीज मैं बेचता हूं, जो लेन देन मैं करता हूं, क्या वो ठीक कर रहा हूं? जो मेरी ड्यूटी है, क्या वो मैं पूरी तरह पूरी कर रहा हूं? क्या मैं लोगों के साथ धोखा तो नहीं करता? क्या जब मैं मोबाइल बेचता हूं तो मैं बताता हूं कि इसके सॉफ्टवेयर का मसला है, इसके हार्डवेयर का मसला है, इसकी बैटरी का मसला है, या उसकी केसिंग चेंज करके नया बना के बेच देता हूं? और इस्लाम ने एक मुसलमान तो क्या है, गैर मुस्लिम के साथ भी धोखा नहीं किया जा सकता। मुआमलात में किसी गैर मुस्लिम से भी धोखा नहीं किया जा सकता। तो इस्लाम ने वो तमाम रास्ते बंद किए जिससे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा दे सकता है। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस मुबारक है, वला तहासदू वला तनाजशू वला तबागजू वला तदाबरू, कि मुसलमानों आपस में हसद ना किया करो, हसद ना किया करो, इसका कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि आप खुद को जलाते हो कि फलां चीज़ उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, मुझे मिलनी चाहिए थी। लेग पुलिंग जो हमारे इदारों में होती है, इस बंदे को खींच के कैसे हटाऊं और मैं कैसे इस जगह पे चला जाऊं, जलते रहना, इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। वला तहासदू, हसद ना करो, वला तनाजशू, फरमाया कि नजश ना करो। और नजश क्या है कि कोई शख्स झूठी बोली लगाए, किसी चीज की झूठी बोली लगाए, उसकी कीमत को बढ़ाने की गर्ज से। मंडी में या आम हालात में 2 3 4 दोस्त बैठे हैं, 2 बाहमी मशवरा करते हैं कि तू जरा मेरी चीज अच्छा रेट ला दे। जो चीज 100 रुपए की है वो कहता है मैं इसके 110 देता हूं, ताकि जो बाकी तीसरा बंदा बैठा है, चौथा बंदा बैठा है, वो 100 रुपए वाली के 115 लगाए। 110 लगाने वाला लेना नहीं चाहता, इसने लेनी नहीं है चीज, ये रेट बढ़ाना चाहता है, ये बेचने वाले को फायदा देना चाहता है, खरीदने वाले का नुकसान करना चाहता है। रेट बढ़ाने की गर्ज से कीमत लगाने को नजश कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये काम नहीं करना, झूठी कीमत नहीं लगानी। और हमारे यहां लगाई जाती है, खास तौर पे मंडियों में लगाई जाती है, और हम इसमें झूठ को शामिल करते हैं। धोखा और मकर और झूठ तजारत का बुनियादी और अहम हिस्सा है। इस वक्त हर वो शख्स कारोबारी कहलाता है, हर वो मालिक वो सेलमैन रखना चाहता है जो चर्ब जुबान हो, जो लोगों को मुतासिर कर ले, जो बी को ए बनाने पर उबूर रखता हो, जिसकी यह सलाहियत हो कि वो 2 नंबर चीज को 1 नंबर चीज बावर करवा दे और ग्राहक मान जाए कि 1 नंबर चीज है। वो कामयाब सेल्समैन है। और हमारे ये रोज की बातें, आप कपड़ा लेने चले जाएं
और जाके ईद आ रही है, आप कपड़े लेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब लेंगे, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। आप देखेंगे चालाकियां देखेंगे, कलाबाजियां देखेंगे, शोबदाबाजियां देखेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कहां पे लेके जाएंगे। ये सबसे अच्छी चीज है। इस जैसा स्टफ आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा। जो हमारे पास आता है वो किसी के पास नहीं आता। वो कंपनियां बंद हो गई हैं जो ये कपड़ा बनाती हैं, झूठ बोलते हैं। और अगर आपने चीज का रेट लेना है, आप एक अपने भाई को ये कह के ले सकते हैं कि ये चीज इतने की है, इसमें गुंजाइश नहीं है, ये आपका हलाल का रिस्क है, आप इसको इस तरह कमा सकते हैं। आपको ये कहने की क्या जरूरत है, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि इतने का तो मैं नहीं खरीदा, इतने का तो मुझे नहीं मिला, आपको कैसे बेचूं। ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है। आपको ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि नया गाहक हो तो ये कह के बेचना कि तुम चूंकि पहली दफा आए हो तो तुम्हें मैं मुनासिब रेट दे रहा हूं, और अगर गाहक मुस्तकिल आता हो तो उसे यह कह के बेचना कि तुम चूंकि मुस्तकिल आते हो तुम्हारे लिए मुनासिब रेट है। यानी ये समझते हैं कि बहुत सियाने लोग हैं और ये समझते हैं कि हम लोगों को धोखा देते हैं, हमारे जैसा सियाना आदमी नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनु गिर्रुन करीमुन वल फाजिरु खिब्बुन लईमुन। जो मोमिन होता है वो तो सादा होता है, वो तो भोला भाला होता है, वो तो अपने मामला सादे और सीधे अंदाज में करता है, और वो शरीफुन नफ्स होता है। वल फाजिरु खिब्बुन लईमुन, जो फाजिर होता है ये धोखाबाज होता है और कमीना शख्स होता है। और अगर हमारे यहां धोखेबाज होना और कमीनगी की इंतहा पर चले जाना ये मयार है एक दुकानदार होने का या सेल्समैन होने का, तो इस मुआशरे को उरूज नहीं मिल सकता। इसलिए कि मुआशरे अक़दार पे खड़े होते हैं, मुआशरे पैसे पे नहीं खड़े होते, मुआशरे आसाइशों पे नहीं खड़े होते, मुआशरे कदरों पे खड़े होते हैं। और जिस कौम में कदरें पामाल होती हूं वहां मुआशरे तरक्की नहीं करते, वहां दूसरे मुआशरों की तारीफें करते हैं। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के मुताबिक मोमिन की सिफ्त यह है कि वो शरीफुन नफ्स होता है। मोमिन की सिफ्त यह है कि वो अपने मामला सादे अंदाज में करता है, 2 और 2 4 करके करता है, चर्ब जुबान नहीं होता, हेरा फेरी नहीं करता। वल फाजिरु खिब्बुन लईम, और जो फाजिर है वो है धोखेबाज। मोमिन धोखेबाज नहीं है, मुस्लिम धोखेबाज नहीं है, मुसलमान धोखेबाज नहीं है, ये सिफ्त फाजिर की है। सो ये कारोबार हो या ये सियासत हो, मैं तो इससे पहले भी कहता हूं कि सियासत में भी ये मेरा और आपका सोचने का अंदाज ठीक नहीं है कि जो सियासत में जितना बड़ा दगाबाज हो, जितना बड़ा फ्रॉडिया हो, जितना बड़ा धोखा करने वाला हो, उसको कहते हैं ये सबसे बड़ा सियासतदान है। और अगर कोई शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाए तो उसको हम उसके साथ नहीं खड़े होते हैं कि इसने कौन सा जीतना है, ये इसका काम ही नहीं है, ये इसका काम नहीं है, ये कैसे जी सकता है, शरीफ आदमी है, सियासत इसका काम है। इसका मतलब क्या है कि सियासत तो धोखेबाजों का काम है, ये मतलब बनता है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि जो धोखेबाज है और वो सियासतदान है और वो हमारा हुक्मरान है, तो इसमें गलती उसकी नहीं है, इसलिए कि उसको तो वोट हमने दिए। ये कह के कि सियासतदान तो ये है जो धोखा कर लेता हो, और जो शरीफ आदमी था उसको इसलिए वोट नहीं दिया कि वो शरीफ है, सियासत इसका काम नहीं है। तो शरीफ लोग हुक्मरान कैसे बनेंगे। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहता हूं, अपने बुजुर्गों से कहता हूं कि जो धोखाबाज है ना कहें, आपके जुमले का एक असर है, आपका जुमला फजूल नहीं है, आपके जुमले का एक माना है। जब आप ये कहते हैं नाम लेके कि फलां आदमी सबसे बड़ा सियासतदान है और उसके बारे में मारूफ है और आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि वो फ्रॉड करने वाला है,
तो इसका मतलब यह है कि आप खुद भी मुतासिर हो चुके हैं और आप लोगों को मुतासिर कर रहे हैं कि ये होता है सियासतदान, और ये आपका गलत हिस्सा है सियासत में, आपका नेगेटिव रोल है सियासत में अगर आप ये प्ले कर रहे हैं तो। इसलिए मोमिन शरीफ नफ्स होता है और मुसलमानों का हुक्मरान फाजिर तो नहीं हो सकता, मोमिन होगा ना। मोमिनों का हुक्मरान मोमिन होगा, दगाबाज तो नहीं हो सकता, धोखेबाज तो नहीं हो सकता। सो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक मुसलमान धोखाबाज नहीं हो सकता और उसे नहीं होना चाहिए। और मुझे और आपको, आप मेरे से छोटे, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, बहनें माएँ हैं। देखें, ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, ये हम सुनते हैं, करते हैं, सुनते रहते हैं। ये बातें अपनाने की हैं। अगर उम्मत बनना है, अगर बड़ा बनना है, अगर उरूज लेना है, तो ये बातें अपनाने की हैं, सुनने की नहीं है। ये जुमा रस्म नहीं है, ये तज़कीर है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की, कि अगर मुसलमान भूल जाएं, अगर वो मशगूल हो जाएं, हलाल और हराम की तमीज ना करें, तो उनकी यहां से याद दहानी उन्हें करवाई जाए कि नहीं, तमीज करनी है, हलाल कमाना है, हराम के करीब नहीं जाना। और इसमें कामयाबी है, सच में कामयाबी है, धोखेबाजी में, झूठ में नाकामी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालों सीधी बात करो, सच्ची बात करो। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। जब सच बोलोगे, जब सच्ची बात करोगे, जहां भी हो, जिस मैदान में भी हो, जिस सतह पर भी हो, जब सच्ची बात करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। और इसको अल्लाह ताला ने कामयाबी फरमाया कि ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किस में है? सच में है, झूठ में तो नहीं है। और हमारे ये मुआशरती चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो देखी, यानी हमारे यहाँ जो मांगने वाला है, फ़कीर, मोहताज, हुक्मरान से लेके इस मोहताज तक, इस फ़कीर तक धोखे करने वाले लोग हैं। इल्ला माशाअल्लाह, जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इससे पाक रखा है। आप जाते जाते बीसियों झूठ सुनते हैं। एक आदमी जो सुबह 9 बजे सिग्नल पे आके खड़ा हो जाता है, वो शाम 7 बजे तक ये कह के मांगता रहता है कि मेरे बच्चे घर में हैं, 2 रोटियां भी नहीं हैं। सुबह से लेके उस वक्त तक शायद उसने 500, 1000, 2000 इकट्ठे कर लिए होंगे, लेकिन वो नहीं कहता कि मेरी रोटी के पैसे पूरे हो गए। 7 बजे तक यही कहता है कि बच्चे घर भूखे बैठे हुए हैं, रोटी नहीं है। और वीडियो मैंने देखी, 2 खवातीन एक बच्चे को बैंडेज करके सर पे, लाल को रंग है, रेड कलर, वो इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर, ताकि वो लगे कि सर फटा हुआ है और ये खून है। ये वो लोग हैं जो सबसे पिसे हुआ तबका है, जो सबसे नीचे वाला तबका है। तो हम किसकी बात करते हैं? हुक्मरान चोर हैं, हुक्मरान बुरे हैं। भाई बुरे हैं या नहीं हैं, सवाल यह है कि हम कौन हैं। उनकी बात भी कर लें, उन पे बात भी कर लें, लेकिन सवाल यह है कि अपने अमाल कैसे हैं, कौन सा तबका है जो इससे महफूज है। तो इसलिए धोखाबाजी एक मोमिन की सिफ्त नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़यामती। क़यामत के दिन हर धोखाबाज के लिए एक झंडा होगा, झंडा। युकाल हाज़िही गदरतु फुलान इब्न फुलानिन, ये फुलां बिन फुलां का धोखा है, ये उसकी अलामत है। धोखेबाज का झंडा लगा दिया जाएगा ताकि दुनिया देखे कि ये था धोखेबाज जो लोगों से धोखा करता था। आप मुझे बताइए
कि जब हम धोखा करते हैं तो कितना छुपते छुपाते हैं कि किसी को पता ना चले। अगर कोई कैमरा और माइक लेके चला जाए तो हम उसकी मिन्नतें करते हैं कि इसको बंद कर दो। कितनी वीडियोस हैं, आए बैठ के निमट लेते हैं, ये कैमरा बंद कर दो, लोगों के सामने ये बात ना जाए। आप शोबदाबाज हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये लोगों के सामने आए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन झंडा लगा देंगे इस धोखेबाज का, जो लोगों से धोखाबाजी करने वाला था। सो इसलिए वक्त हो चुका अपने भाइयों के लिए। रमज़ान है और इसमें हम ज़्यादा जोशो खरोश से, अज़म से नेकियों की तरफ और इबादत की तरफ आते हैं, तो अपने मामलात पे इबादत से भी ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। मामलात पे इबादत से ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है, इसलिए कि आपके मामलात से बराह रास्त आपका मुसलमान भाई मुतासिर होता है। आप बतौर उम्मत के, बतौर मुआशरे के मुतासिर होते हैं। सो अपने मामलात पे नजरसानी कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, उसने रिस्क देना है, वो लिखा जा चुका है। धोखा करेंगे वो नहीं बढ़ेगा, सही बता के बेचेंगे वो नहीं कम होगा। इसलिए जहां भी हैं, जो भी काम करते हैं, और फिर एक बात, आखिरी बात और, कि सिर्फ आप खुद सियाने आदमी हैं, धोखे से बच जाते हैं, ये ना करें कि मैं कैसे धोखे से बचूं। हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, खुद तो धोखा नहीं करते, लेकिन उनके सामने धोखा हो रहा होता है, वो धोखेबाज को रोकते नहीं हैं, या जिसके साथ धोखा होता है उसको बताते नहीं हैं कि अगर उसको बताया तो मेरे इससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जबकि सिर्फ धोखे से खुद बचना नहीं है, अपने मुसलमान भाई को बचाना भी है। अज़म करिए इस मुक़द्दस महीने में कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने मामलात अच्छे करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो काम भी करते हैं, हम कलमा गो हैं, हम नबी के उम्मती हैं। हमारे नबी इस कायनात में अफजल तरीन शख्स हैं। उस नबी के उम्मती ज़वाल पजीर कैसे हो सकते हैं? उस नबी के उम्मती उन लोगों को अपना रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वाले हैं? लेकिन वो बन चुके, इसलिए कि वो कदरों पे खड़े हो गए, उन्होंने इक़दार को अपना लिया। सो ये बातें सुनने की बजाय और कहने की बजाय इसको अपने अमल में लाइए, अज़म करिए, नीयत करिए, अल्लाह से वादा करिए कि इंशाअल्लाह अगर हमारे मामलात में कोई कोताही, कोई कमज़ोरी थी तो इंशाअल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।